भारतीय रंग जगत में अपने संगीत की एक अलग पहचान बनाने वाले, रंगमंच को फोक और ट्रेडिशन से जोड़कर अटूट रिश्ता रखने वाले, फोक एलिमेंट्स के सहारे राष्ट्रीय रंगमंच को जीवंत रखने के लिए हमेशा प्रयासरत और साथ ही एक सफल रंग निर्देशक मेरे गुरु श्री बी कारांत, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। आज मुझे बाबा के रंग संसार के बारे में कुछ बोलने को कहा गया है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे रंगमंडल भारत भवन भोपाल में उनसे सीखने का मौका मिला। बाबा से ये मुलाकात कब हुई, इसको शुरुआत से बताना जरूरी है। उड़ीसा के कटक जिले के एक गांव सुजनपुर की अल्हड़ बच्ची स्थानीय स्कूल रुद्रचरण हाई स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उड़ीसा के लोक रंगमंच में सक्रिय मेरे पापा डॉक्टर सुरेंद्रनाथ महांती की लाडली मैं शुभश्री रूबी नाट्य गायन में उनके साथ बराबर का साथ देती रही। वही मेरी पहली शिक्षा व रंगमंच प्रशिक्षण रहा। बाद में उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर में प्रवेश किया तो वहाँ शास्त्रीय संगीत को भी समझा। 83 में दिल्ली होते हुए भोपाल रंगमंडल पहुँची तो पता नहीं था कि यहाँ से जीवन में क्या कुछ नया घटने वाला है। यहाँ मुझे थिएटर जगत में रंग संगीत की अलग छाप छोड़ने वाला रंग गुरु मिला, जिसका नाम था बाबा। 84 का वो दिन आज भी मुझे याद है, जब मैंने बाबा के सामने एक उड़िया गाना गाया था। पर तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने मुझे रंगमंडल में रखने का निर्णय भी ले लिया और नाटकों में हिस्सेदारी भी तय कर ली। उस समय रंगमंडल में कई नाटकों के रिहर्सल चल रहे थे। इन नाटकों में स्कंदगुप्त, हायवदन, घासीराम कोतवाल, दो कश्तियों का सवार आदि नाटकों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इनमें से कुछ नाटकों के गीत क्लासिकल सिंगर्स के द्वारा भी गाए जाते थे, जिनमें प्रमुख रूप से हायवदन, घासीराम कोतवाल नाटक थे। वैसे कारांजी एक्टर्स के द्वारा गाए जाने पर ज़्यादा ही जोर देते थे और कोरस का प्रयोग उनके नाटकों के संगीत की जान होता था। मेरे रंगमंडल में प्रवेश के बाद नाटक स्कंदगुप्त के सभी गीत, जो स्कंदगुप्त और देवसेना के मनोभावों को दर्शाते थे, मुझे गाने को कहा गया। रिहर्सल में मेरे गाने के अंदाज को देखकर उन्होंने आलाप का भी समावेश किया। बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में आलाप और हमिंग का प्रयोग तो बहुत ही इनोवेटिव होता था, जिसमें कभी कभी डायलॉग के बिना ही दृश्य समझ में आ जाता था। इसी नाटक स्कंदगुप्त का प्रथम गीत आह वेदना मिली विदाई का भावपूर्ण आलाप हो, या घने प्रेम तरुतले बीती विभावरी हो, या पारसी नर्तकियों का नृत्य गीत ना 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 छेड़ना हो, सब गाने ऐसे लगते थे जैसे नाटक के संवाद और गीतों में कोई फर्क ही नहीं लगता। उनकी कही एक बात मुझे याद आ रही है। वो कहते थे, गाओ तो ऐसा लगे कि बोल रहे हो, बोलो तो ऐसा लगे कि गा रहे हो। ये हम महसूस भी करते थे। स्कंदगुप्त नाटक में ही जयशंकर प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह से भी गीत लिए गए और गीतों के बीच में वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ, युद्ध का माहौल, प्रपंच बुद्धि का संगीत, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक नाटकों को कितना महत्वपूर्ण बनाता है, ये मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। नाटक के प्रमुख पात्र भटार की माँ का रोल जब मुझे मिला तो वो मेरी थिएटर के अभिनय में पहली ट्रेनिंग ही रही। नाटक घासीराम कोतवाल का शो भारत भवन में होता ही था, पर इसके अलावा देश के सभी प्रतिष्ठित नाट्य समारोहों में भी इसको बुलाया जाता था। इसकी तैयारी शुरू हुई तो इसमें लावनी के अतिरिक्त ठुमरी अंग के भी गीत बाबा के द्वारा बनाए गए। यहाँ रागों की जानकारी भी मेरे काम आई, क्योंकि भोपाल में रहते हुए मैंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा श्रीमती निर्मला भट्ट जी से ली थी। शास्त्रीय संगीत की इस शिक्षा ने मेरे रंग संगीत की समझ को बढ़ाया। नाटक घासीराम के सभी गीत मंच पर आकर ही गाए जाते थे। इस नाटक में कारांजी के संगीत का एक अलग ही रूप सामने आता था। संवादों में भी गायकी, कोरस का अद्भुत प्रयोग, कीर्तन परंपरा, उत्सवी गीत संगीत के साथ साथ ठुमरी, लावनी आदि का प्रयोग इस नाटक को एक अलग ही अनुभूति देता था। एमपी की बोलियाँ
यहाँ की लोक नाट्य शैलियों की वर्कशॉप में जिनमें मालवा का माच, छत्तीसगढ़ी नाचा सिखाया गया, उसी दौरान नाटक इंसाफ का घेरा जो ब्रेख्त का लिखा हुआ था और नाटक मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का लिखा हुआ था, ये नाटक जब तैयार हो रहे थे तब इसके संगीत में जोड़ने का मौका मिला। इन दोनों नाटकों के संगीत का आधार बुंदेलखंडी की गायन शैली थी, जिसमें फाग, आला आदि का उपयोग किया गया। मालविकाग्निमित्रम में दरबार के सीन में एक ठुमरी ऐसी थी जो कि मेरे द्वारा गाई गई। इस नाटक को पृथ्वी थिएटर मुंबई के फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शशि कपूर जी ने उस ठुमरी की बहुत तारीफ की थी। बाबा कहा करते थे कि अपने आवाज़ को प्यार करना सीखो। नाटक अंधायुग की संगीत परिकल्पना की बात करें तो ये एकदम अलग एक्सपीरियंस था। इसमें गानों की कंपोजिशंस, जिसमें युद्ध के बाद की विभीषिका, सब कुछ टूटा हुआ, हारा हुआ, संगीत भी निराशा का वातावरण दर्शाता हुआ नजर आता था। गांधारी का श्राप के समय का आलाप, क्रंदन के स्वर और गाने की धुनें एक सामान्य गीत की तरह प्रतीत नहीं होती थी। इसको सीखने में बहुत मेहनत हुई। जैसा कि कहा जाता है गानों में स्थायी अंतरा होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का भी उपयोग नहीं हुआ था। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए बाबा के खूब रंग देखने को मिले। नाटक बगरो बसंत में सरगम और हमिंग ही थी। पहाड़े की धुन सबसे इंटरेस्टिंग थी। 3 पेनी अपेरा का बंदरगाह में आएगा जहाज़ रंग संगीत में बाबा के गानों की पहली पसंद होता था। महानिर्वाण में बाबा को एक्टिंग करते हुए देखना और मंच में भाऊराव के कैरेक्टर में गाना, उनके इम्प्रोवाइजेशन, को एक्टर के साथ उनका अभिनय, ये दिखाता है कि रंगमंडल के निर्देशक होते हुए भी वो मंच पर सिर्फ एक्टर ही लगते थे। ये उनकी ग्रेटनेस थी। हर शो के पहले म्यूजिक रिहर्सल जो आमोद जी के द्वारा ली जाती थी, उसमें वो उपस्थित रहते थे। नाटक शस्त्र संतान, 2 कश्तियों का सवार, किंग लियर, तोसम पुरुष न मौसम नारी, मॉक डॉक्टर, बांझ घाटी, इन सभी नाटकों के संगीत के अलग ही अनुभव रहे। कारान जी के नाटकों को मैंने संगीत के माध्यम से ही समझा और जाना। वो अपने संगीत को साउंड डिजाइन या साउंड प्लान ही कहते थे। उनका संगीत नाटक की भाषा सा प्रतीत होता था। अंत में नाटक हयवदन की बात करना सबसे ज़रूरी है। इसका संगीत हमेशा गुनगुनाने वाला, याद रखने वाला रहा है। हयवदन नाटक के गीत रंग संगीत का सबसे सशक्त उदाहरण है। इसके सभी गीत, चाहे वो गणपति वंदना ही क्यों ना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाने में अति नाटकीयता के कारण आज ये रंग जगत में सबसे पसंद की मानी जाती है और इसको सब नाटक करने वाले गाने लगे हैं। बाजे जो बानी, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, ये गाना बाबा की आवाज़ में मैंने कई बार सुना, पर वैसा आज तक कोई नहीं गा पाया है। कुंवर नारायण जी का नदी जानती है केवल प्रपात का उद्दाम वेग का तो कोई मुकाबला ही नहीं। सिर्फ ताली पर लोई लोई, प्यारे बेटे मुन्ने बेटे, ये सब गाने नाटक हयवदन की आत्मा है। इनको गाने के लिए सिर्फ मेरी आवाज़ ही नहीं, उसका अर्थ को निकाल कर गाना सबसे इम्पोर्टेंट था। इसी नाटक का गीत आयो रे आयो सवार, जो मेरे दिल के करीब है, उसको गाकर सुनाती हूँ। मुझे खुशी है कि बाबा का रंग संगीत मेरे पास एक जमा पूंजी की तरह है। समय समय पर आमोद जी के साथ रंग संगीत के कार्यक्रम में, जिसकी शुरुआत भारत भवन से ही हुई और भारंगम मिनिस्ट्री फेस्टिवल के इनागुरेशन में करने का 2 बार मौका मिला। अंत में रंग संगीत के इस रंग ऋषि को मेरा पुनः स्मरण। आपका रंगमंच जिंदा है और हमेशा रहेगा। बगिया में हीरे की
माटी सा ठंडा